अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की ऑडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है हम सब के लिए, आपके लिए। मैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो चीज़ें मैंने की हैं, जो मैं करती हूँ, आपको बता रही हूँ और आपको ये बहुत फ़ायदा देंगी। ये किस्म के यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जो कि लोगों ने भी यही बातें की हुई हैं, उनको हम अपने तरीके से अडॉप्ट करते हैं। तो ये मेरा तरीका है। मैं ये करती हूँ कि जो हो चुका है उसको भूल जाती हूँ, अपनी गलतियों को नहीं दोहराती। हो चुका है ना, वो तब्दील नहीं हो सकता। आइंदा की इन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, माजी को भूल जाना चाहिए, तजिया करना चाहिए। आइंदा ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। आपने क्या करना है, जो हो गया है उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। आइंदा के लिए उन गलतियों को नहीं दोहराना, माजी में नहीं झांकना। माजी एक मुर्दा खाना है, हाँ, हर चीज़ मुर्दा है। आपने बार बार नहीं झांकना, मरी हुई चीज़ों को जिंदा करने की कोशिश नहीं करनी। आपको पता है ना, जब कोई मर जाता है तो उसको हम जिंदा नहीं कर सकते, फिर हमें आगे ही बढ़ना होता है। छोटी छोटी बातों पर मुश्तिल नहीं होना चाहिए, का मसला ना बनाया करें, चीज़ों को जाने दिया करें। अपने आप से पूछा करें कि जो कुछ हुआ है मेरे साथ में मेरा क्या किरदार था, उसमें मेरी कितनी गलती थी, उसके पीछे कितनी वजूहात थी। खुद पर गौर व फिक्र किया करें, अपनी खूबियों और खामियों को एक्सेप्ट करना सीखें। जब आपके पास ऐसे लोग बैठ जाएं, ऐसे लोगों में आपका उठना बैठना हो, आपके करीब हों, ऐसे लोग आपके घर में हों या आपके बाहर वाले एरिया में हों, आपकी वर्किंग प्लेस पे, आपके कॉलेज में, स्कूल में, आप ऐसे लोगों के पास ना बैठें। अगर आप उनके पास बैठते हैं तो समझाएं ना कि आप उनके पास अगर बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए तो शुगर के लिए बैठ जाएं, मेले के लिए बैठ जाया करें। कि जैसे कहते हैं कि हर वक्त जो है वो तनकीद करने वाले लोगों के पास तो बैठना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई रास्ता ना हो तो आप शुगर मेले के लिए ऐसे लोगों के पास बैठ जाएं, उनकी बातें ऐसे सुने कि आपके कान में रुई है, सुनी अनसुनी कर दें। यही समझ लिया करें। मैं तो प्रिटेंड कर लेती हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ये खूबी है और ये मेरे में बचपन से है कि मैं जब जो मुझे नहीं सुनना होता ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कान बंद हैं और मैं किसी बात को नहीं सुन पा रही हूँ और उसमें मैं इग्नोर कर देती हूँ। और आपने भी ऐसा ही करना है। अगर आपके पास जो है ज़्यादा काम आ गए हैं तो आप उनको छोटे छोटे अज्जा में तकसीम करके करना शुरू करें, फिर आपको जो है वो करने में मज़ा भी आएगा और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। माजी मर चुका है, माजी में मत जाए, खाना है। माजी माजी हमें हर चीज़ जो है वो होता है में ना आ जाए। बोलने से पहले सोच लें, बोलने से पहले अपने अल्फाज पे गौर करें। अल्फाज आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। जो आप बोलते हैं वही आप होते हैं। जैसे मैं सोचती हूँ ना, मैं वैसे ही बन जाती हूँ। अगर मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा ही सोचती हूँ, पॉजिटिव, मेरी सारी पॉजिटिव बातें पूरी हो जाती हैं। हम ये हद करते हैं, हम अपने आप से हद करते हैं कि हम अपनी गोल्स तय करेंगे और अपने आप को एक माह में चेंज करेंगे। जो भी होता है ना, आपको स्क्रिप्टिंग का मैं बताती हूँ, लिखा करें, चीज़ को लिखें। चीज़ें हम लिख लेते हैं ना, वो चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाती हैं और वो जो चीज़ें हम नहीं लिखते वो काम ही नहीं करती। वो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ओवर थिंकिंग का हम शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए लिख लिया करें। जो लिख लें उसको याद कर लें, जो याद कर लें उस पर अमल कर लें।
होता ही है, जो हम लिख लेते हैं वो ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाती हैं, अमल भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह। वही कुछ होते हैं जो आप सोचते हैं, जो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो फिर आप अच्छे ही बन जाएंगे। और आपने अच्छा ही सोचना है, हम अच्छा ही सोचते हैं, हम पॉजिटिव ही रहते हैं। मैं अपने आप से कहती हूँ कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ और पॉजिटिव ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा ज़हनी सुकून तो मेरा है ना। अगर आपके इर्द गिर्द बोलने वाले लोग हैं जो ज़हनी तौर पे अपसेट हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास माहौल ख़राब करने के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते ही नहीं है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो वो आपको क्या सुकून देंगे। आप पे बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आपको तंग कर सकते हैं कि ये ऐसे है ये वैसे है, बिला वजह तनकीद करना, और ये वही लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बिला वजह होते हैं। तो हमें अपना रवैया ठीक करना है, क्योंकि हमारा ज़हनी सुकून जो होता है उसका दारोमदार हमारे ज़हनी रवैये पर होता है। हम अपने अमाल, अपनी फ़ील तब्दील कर सकते हैं, नई नई चीज़ें भी सीख सकते हैं। आप प्रिटेंड करना शुरू करें, आप एक है ना एक्टिंग करनी शुरू करें कि मैं खुश हूँ, तो आप खुश नज़र आने लगेंगे और फिर इंशाल्लाह हालात बदलते जाएंगे। और लिखें, अपने जज्बात को खुशी के अंदाज में लिखें। हम अपने जज्बात के गुलाम बनकर रह रहे होते हैं, हम अपने जज्बात के ही गुलाम होते हैं। जब हम अपनी सोच किसी के बारे में बदल लेते हैं ना, तो फिर लोग भी बदल जाते हैं। इंसान वही हासिल करता है जो वो सोचता है, इसलिए हमें अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव रहना है और अपने इर्द गिर्द के हालात को अच्छा करने की कोशिश करनी है। अब कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, उसमें ये है कि जब आप पॉजिटिव रहेंगे, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे हर वक्त और ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होंगे, तो फिर सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये जो राइटिंग है ना, आपने जब लिखना है तो ये हमें हर किस्म की ओवर थिंकिंग से निजात देती है और हम अपने आप को बदल लेते हैं। इसके लिए हमें अपने आप पे वर्क करना पड़ता है, अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ती है, अपने ऊपर फोकस करना पड़ता है, तो हम अपने आप को बदल लेते हैं। जब हम बदल जाते हैं तो फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। हम बदल जाते हैं तो फिर सब कुछ चेंज हो जाता है और बेसिकली हम ही अपनी किस्मत का सितारा होते हैं। जब हम खुद चेंज हो जाते हैं, हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, हम पास ज़हनी सुकून आ जाता है, तो फिर हम हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी और अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। हर वो चीज़ जो चाहती हूँ ना, वो मेरी ज़िंदगी में आ जाती है और जो मैं बोलती हूँ, जो भी मैं पॉजिटिव बोलती हूँ, वो सारी चीज़ें सच हो जाती हैं। जैसे ही मैं बोलती हूँ वो चीज़ें मेरे सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। मैं बिला वजह लोगों को तंग भी नहीं करती और मैं बिला वजह तंग होती भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर लोग बोलते हैं मुझ पर, बोलते रहें, अगर वो किसी भी अपने ज़हनी जो है वो होते हैं प्रॉब्लम में, तो उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसकी ज़िम्मेदार वो खुद हैं। और किसी को भी मैं इतनी अहमियत नहीं देती कि उसकी मैं बातों को अपने ऊपर सवार करूँ, बल्कि मैं उनको हर 2 मिनट के बाद भूल जाती हूँ और फिर यही बात कहती हूँ कि माजी मुर्दा खाना है, पीछे मुड़कर देखने वाले पत्थर के हो जाते हैं और माजी में नहीं झांकना। हर 2 मिनट के बाद हमारा पास्ट बन जाता है। तो आप भी ऐसे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बाद बताइए, शेयर कीजिए ग्रुप में कि आप लोगों ने इससे कितना फ़ायदा उठाया। मैंने तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा उठाया, उठा रही हूँ और उठाती रहूँगी इंशाल्लाह।